नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये जो हमारा प्रैक्टिस वीडियो है ये संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। मैं फिर से एक बार कहूँगा हमेशा की तरह कि आप यह मात्र एक प्रैक्टिस वीडियो है। इसमें प्रस्तावना या जिस भी टॉपिक का वीडियो होता है उसका कोई प्रावधान नहीं बताया जा रहा है आपको। संपूर्ण प्रावधानों के लिए इसी लिस्ट में उस टॉपिक के पूरे प्रावधान वीडियो बना करके दिए गए हैं। पहले आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आप इस प्रैक्टिस वीडियो को देखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आते हैं प्रस्तावना पर, प्रस्तावना के प्रैक्टिस पर। प्रस्तावना अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, और दूसरा है 76वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया। अब इसमें से कौन सा कथन सही है आपको यही चुनना है। एक सही है या दो सही है या दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं, यही आपको बताना है। तो इसमें चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ऐसा केशवानंद भारती बनाम केरल में उच्चतम न्यायालय ने कह रखा है। तो एक तो सही हो गया भाई। दूसरा है 76वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया, ये गलत है। 76वां नहीं था ये 42वां संविधान संशोधन था। 1976 में ऐसा किया गया था। तो कभी कभी 76वां आता है तो कन्फ्यूजन में लोग गलत जवाब दे देते हैं। यानी कि एक सही है और दो गलत है, मतलब पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। नहीं है। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 1949 में ही आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था और प्रारूप समिति के एक सदस्य की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सब सही है सिवाय एक नंबर को छोड़ करके, यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन के माध्यम से। तो ये गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये पूर्णतः सही हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किस वाद में कहा गया है। यहां दो मुकदमों को हर ऑप्शन में लिखा गया है। उन दो मुकदमों को चुनना है आपको जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। पहला है केशवानंद भारती तथा बेरुवाड़ी, दूसरा है बेरुवाड़ी तथा गोलकनाथ, तीसरा है गोलकनाथ तथा सज्जन सिंह, और चौथा है सज्जन सिंह तथा बेरुवाड़ी। अब देखिए, केशवानंद भारती में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बेरुवाड़ी में कहा गया कि नहीं है। बेरुवाड़ी तथा गोलकनाथ, बेरुवाड़ी में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ तक तो सही है। लेकिन गोलकनाथ का इस कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है। गोलकनाथ तथा सज्जन सिंह,
तो ये भी छूट जाएगा। सज्जन सिंह तथा बेरुवाड़ी, यानी बेरुवाड़ी में भी कहा गया था कि अंग नहीं है और सज्जन सिंह में भी कहा गया था कि अंग नहीं है, यानी कि आपका उत्तर हो जाता है डी। चौथा प्रश्न है, प्रस्तावना के विषय में क्या पूर्णतः सही नहीं है? प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, सामाजिक आर्थिक विधिक न्याय, संविधान की आत्मा, नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें जो विकल्प है ये सही है, ये सही है और ये सही है। सामाजिक आर्थिक ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये गलत है। इसकी जगह होना चाहिए था राजनीतिक न्याय, तब जाके ये सही होता। ये गलत, यानी कि यही गलत है और इसलिए आपका यही वाला विकल्प सही उत्तर के रूप में माना जाएगा। प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? गणतंत्र, पंथ निरपेक्ष, संघीय और अखंडता। बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो प्रस्तावना अगर आपने पढ़ा है, जो कि संविधान वाले सेक्शन में पहला ही टॉपिक आपका होता है प्रस्तावना, जो आपको ऐप में उपलब्ध है, जिसको आप पढ़े होंगे, उसमें गणतंत्र, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द आपको मिल जाएगा। बस एक शब्द अगर जो नहीं मिलेगा तो वो है संघीय। संघीय शब्द प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना के संबंध में क्या सही है? तो प्रस्तावना में कंटेंट दिए गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, उनकी सही संख्या का चयन आपको करना है। 5 न्याय हैं, 3 राज्य की विशेषताएं, 2 समानताएं, 4 स्वतंत्रताएं। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्वतंत्रताएं 4 ना होकर के स्वतंत्रताएं 5 हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। राज्य की विशेषताएं 5 हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। न्याय 3 हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये जो है सही हो गया। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता आपका सही उत्तर है। सातवें प्रश्न पर आते हैं। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत का मतलब है कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। इसमें 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसको बोलते हैं अपनाना, यानी कब अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949। लेकिन ये विकल्प में नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना में हिंदी महीने का वर्ष भी, महीना और वर्ष भी लिखा हुआ है और कभी कभी वहाँ से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। उसमें कहा गया है 26 नवंबर 1949 के विषय में, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, संवत 2006 विक्रमी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 7वें प्रश्न का। इसके बाद है प्रस्तावना के विषय में कौन सा कथन सही है। 2 कथन हैं, इसमें से सही और गलत का चयन आपको करना पड़ेगा। पहला है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ली गई है। दूसरा है, इसमें अब तक 3 बार संशोधन हो चुके हैं।
कौन सा सही है? इसमें देखिए पहला तो बिल्कुल सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना में अब तक जो संशोधन हुए हैं वो सिर्फ एक बार हुआ है, यानी कि दूसरा गलत है, यानी सही उत्तर ए होगा। इनमें से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था? मैंने आपको पढ़ाया है प्रस्तावना में कि 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। अब इन 16 अनुच्छेदों में कौन कौन से अनुच्छेद थे, उसी में से एक अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है और वो है अनुच्छेद 5। 16 अनुच्छेद कौन थे ये आप प्रस्तावना वाले वीडियो में पढ़ लीजिए। दसवां प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर विधि दिवस, 26 जनवरी संविधान दिवस। तो पहला तो बिल्कुल सही है, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में, और इसी को विधि आबलिक संविधान दिवस भी कहा जाता है। तो दोनों बातें इसी में आ जाती हैं। यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सिर्फ एक नंबर यानी कि विकल्प ए सही उत्तर है। कौन सा कथन सही है? 22 जनवरी 1947 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और दूसरा है यह संविधान सभा के 3/4 बहुमत से पारित हुआ। आपको मालूम है कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। सवाल है कब प्रस्तुत किया था, क्या ये डेट सही है? दूसरा है कि संविधान सभा ने उस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया था ताकि प्रस्तावना बना करके उसको रखा जा सके, तो उन्होंने कितने बहुमत से किया था? क्या जो बहुमत यहाँ लिखा है वो सही है? इसी का चयन करना है आपको। तो पहला जो है 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया था, बल्कि 13 दिसंबर को इन्होंने प्रस्तुत किया था 1946 में। इसलिए ये विकल्प हो जाता है गलत। यह संविधान सभा के 3/4 बहुमत से पास हुआ। 3/4 नहीं बल्कि यह सर्वसम्मति से पास हुआ था, तो दूसरा विकल्प भी हो जाता है गलत। यानी कि 1 व 2 दोनों गलत होंगे। ये आपका उत्तर होगा डी। समाजवाद का मूल तत्व क्या है? चलिए भाई, समाजवाद का मूल तत्व क्या है? आर्थिक स्तर पर समानता एक शर्त हो सकती है, पर मूल तत्व नहीं है ये। व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऐसा नहीं है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण। उत्पादन के जो साधन हैं, अगर उस पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होगा तो इसको पूंजीवाद बोलते हैं। पूंजीपतियों का जन्म होता है। आर्थिक समानता स्थापित करना, अमीर गरीब के बीच की खाई को दूर करना, लोगों की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करना राज्य के द्वारा, ये समाजवाद के लक्ष्य होते हैं। लेकिन ये लक्ष्य समाजवाद तभी पूरा कर पाएगा जब उत्पादन के साधन राज्य के नियंत्रण में होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इसका मूल तत्व होता है। आपसे पूछा जाए कि समाजवाद क्या है, तो आप बोलिए उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण।
अगर उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होगा तो वह पूंजीवाद हो जाएगा। चलिए भाई, कौन सा कथन सही है? गणतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा चुनी गई सरकार, और दूसरा है राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित होना गणतंत्र है। तो कौन सा सही है? दोनों सही नहीं है, एक ही सही होगा। गणतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लैंड में जो सरकार बनती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है, लेकिन इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, इंग्लैंड एक राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो राजा हैं, आनुवंशिक हैं, इसलिए वह राजतंत्र है। गणतंत्र का अर्थ होता है जिस देश में राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन 2 सही है, 1 गलत है, यानी कि ये आपका सही उत्तर है दूसरा वाला, यानी ऑप्शन बी। प्रस्तावना में कौन सा न्याय नहीं दिया गया है? विधिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय। ये प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले भी दूसरे रूप में आपके समक्ष उपस्थित था और उसमें आपको बताया गया था कि विधिक न्याय नहीं होता, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, यही 3 प्रकार के न्याय होते हैं। तो कौन सा न्याय नहीं दिया गया है? तो ये उत्तर आपका होगा, विधिक न्याय का कोई प्रावधान प्रस्तावना में नहीं है। अब हम आते हैं अंतिम प्रश्न पर। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, अभिव्यक्ति, पंथ निरपेक्ष। हमने आपको पढ़ाया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये राज्य की 5 विशेषताएं होती हैं। उसमें अभिव्यक्ति यहाँ जो शामिल कर दी गई है, ये राज्य की विशेषता नहीं होती है, और इसीलिए यही आपका उत्तर है। तो इस तरह से प्रस्तावना के 15 सवालों को आपने सॉल्व कर लिया। अगर इन 15 सवालों को मेरे उत्तर देने से पहले आपने सॉल्व किया है तो इसका मतलब है कि चैप्टर आपका तैयार है। अगर उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको तैयार करने की आवश्यकता है, और इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि किसी भी टॉपिक में सैकड़ों हज़ारों सवाल बनाए जा सकते हैं, पर सैकड़ों हज़ारों सवाल बना के यहाँ आपको नहीं दिए जा सकते। यह एक सैंपल है ये बताने के लिए कि अगर आपने इन सवालों को सॉल्व कर लिया तो चैप्टर तैयार है, और आने वाले और क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयार करते रहिए, और नए नए सवाल बनाते रहिए, उसका उत्तर देते रहिए। दोस्तों से डिस्कशन हो सके तो वो भी कीजिए आप, इससे आपको काफ़ी कुछ आसान हो जाएगा आपका काम। बहुत बहुत धन्यवाद।